Good morning, class 10, lesson 2, geography, एग्रीकल्चर, कृषि। इस सुविचार के साथ हम स्पष्ट स्टार्ट करते हैं। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल कर जाते हैं जिन्हें दुनिया कुछ बदलने लायक नहीं समझती है। अगर आज भी आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आज से स्टार्ट कर दें। यू कैन डू एनीथिंग। ओके, नाउ वी गो टू द चैप्टर एंड रीड द बुक केयरफुली। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इसकी 2/3 आबादी कृषि गतिविधियों में लगी हुई है। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है जो हमारे द्वारा उपभोग किए जाने वाले अधिकांश भोजन का उत्पादन करती है। Besides food grain, it also produce raw materials for various industries. खाद्यान्न के अलावा यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन भी करता है। Can you name some industries based on agriculture raw material? क्या आप कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं कच्चा माल के लिए? Moreover, some agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. इसके अलावा कुछ कृषि उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले आदि का भी निर्यात किया जाता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकार। एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। हमारे देश में कृषि सदियों पुरानी आर्थिक गतिविधि है। ओवर दिस ईयर कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग upon the characteristics of physical environment, technological know-how and sociocultural practice। इन वर्षों में भौतिक वातावरण, तकनीकी ज्ञान और सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं की विशेषताओं के आधार पर खेती के तरीकों में काफी बदलाव आया है। फार्मिंग varies from substance to commercial type at present in a different part of India. The following farming system are practiced. खेती निर्वाह से व्यावसायिक प्रकार में भिन्न होती है। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित कृषि प्रणालियां प्रचलित हैं। Primitive subsistence farming. This type of farming is still practiced in few pockets of India. आदिम निर्वाह खेती, इस प्रकार की खेती अभी भी भारत के कुछ इलाकों में की जाती है। Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dao and digging sticks and family community labor. आदिम निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर कुदाल, डाव और खोदने वाली छड़ी और परिवार सामुदायिक श्रम की मदद से की जाती है। This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil and sustainability of other environmental condition to the crop grow. This type of farming, इस प्रकार की खेती upon मानसून मिट्टी की प्रकृति, उर्वरता और उगाई जाने वाली फसलों के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। It is a slash and burn agriculture. यह काटो और जलाओ कृषि है। Farmer clear a patch of land and produce cereals and other food crops
to sustain their family. किसान जमीन के एक टुकड़े को साफ करते हैं और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करते हैं। When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation. जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान खेती के लिए जमीन के एक नए हिस्से को स्थानांतरित कर देते हैं और साफ कर देते हैं। This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil through nature process. इस प्रकार का हस्तांतरण प्रकृति को प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता को फिर से भरने की अनुमति देता है। Land productive in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizer or other modern inputs. इस प्रकार की कृषि में भूमि उत्पादकता कम होती है क्योंकि किसान उर्वरकों या अन्य आधुनिक आदानों का उपयोग नहीं करता है। It is known by different name in different parts of the country. देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। Can you name some such type of farming? क्या आप कुछ ऐसी खेती के बारे में बता सकते हैं? Zooming. The slash and burning agriculture is known as milpa in Mexico and Central America, Congo in Venezuela, Roca in Brazil, Mosle in Central Africa, Lading in इंडोनेशिया, रॉ इन वियतनाम। झूमिंग काटना और जलाना कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुका, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोला, इंडोनेशिया में लड़ांग, इंडोनेशिया में रे के नाम से जाना जाता है। और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर फिगर दिया हुआ है, जो जमीन के कुछ भागों को जलाया गया है और जला करके उसको साफ कर करके उसको खेती लायक बनाया गया है। इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ अ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवर और दहिया। भारत में खेती के इस आदिम रूप को मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया कहा जाता है। इन मध्य प्रदेश पोडू और पेंडा, इन आंध्र प्रदेश पामा, दबाई और कोमान और ब्रिंगा, इन ओडिशा कुमारी, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, ओडिशा में पामा, डाबी या कोमान या भृंगा कुमारी कहा जाता है। इन वेस्टर्न घाट वालर और वाल्टर, इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान खील, इन द हिमालयन बेल्ट कुरवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। पश्चिमी घाट दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वले या वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरवा और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में झूमिंग के नाम से जाना जाता है। रिंझा आश्रम में दीकू के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। रिंझा lived with her family in a small village at the outskirts of Dipu in Assam. वह अपने परिवार के सदस्यों को खेती के लिए जमीन के टुकड़े को साफ करते, काटते और जलाते हुए देखती है।
She enjoys watching her family members clearing, slashing, and burning a patch of land for cultivation. वह अक्सर पास के झरने से, बांस की नहर से बहते पानी से खेतों की सिंचाई करने में उसकी मदद करती है. She often helps them in irrigating the fields with water running through a bamboo canal from the nearby spring. वह आसपास के इलाकों से प्यार करती है और जब तक वह यहाँ रहना चाहती है. She loves the surrounding and wants to stay here as long as she can. लेकिन इस छोटी लड़की को मिट्टी की धरती, उर्वरता और उसके परिवार द्वारा अगले सीजन में जमीन के नए टुकड़ों की तलाश के बारे में कोई जानकारी नहीं है. But this little girl has no idea about the declining fertility of the soil and her family's search for fresh a patch of land in the next season. क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की खेती में लगा हुआ है? Can you name the type of farming Rinzha's family is engaged in? क्या आप ऐसी खेती में उगाए जाने वाली कुछ फसलों की सूची बना सकते हैं? Can you enlist some crops which are grown in such farming? यहाँ पर देख रहे हैं बनाना, केला, दक्षिण में केले का बगान जो भारत का एक हिस्सा है और नीचे उत्तर पूर्व में बांस का पौधा. गहन खेती, इंटेंसिव सस्टेन फार्मिंग. This type of farming is practiced in area of high population pressure on land. इस प्रकार की खेती के क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर उच्च जनसंख्या का दबाव है. It is a labor intensive farming where high dose of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. यह गहन श्रम खेती है जहाँ की उच्च खुराक, जैव रासायनिक आदानों और सिंचाई का उपयोग किया जाता है अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए. Can you name some of the states of India where such farming is practiced? क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं ऐसी खेती कहाँ की जाती है? Through the right of inheritance leading to the division of land among successive generation has rendered land holding size
अनइकोनॉमिकल। यद्यपि विरासत के अधिकार के कारण क्रमिक पीढ़ियों के बीच भूमि का विभाजन हुआ है, जिसने भूमि के आकार को असंवैधानिक बना दिया है। द फार्मर कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड in the absence of alternative source of livelihood। किसान आजीविका के वैकल्पिक स्रोत के अभाव में सीमित भूमि से अधिकतम उत्पादन लेना जारी रखते हैं। Thus, there is enormous pressure on agriculture land। इस प्रकार कृषि भूमि पर भारी दबाव है। Commercial farming, the main characteristics of this type of farming is the use of higher dose of modern input। वाणिज्यिक खेती इस प्रकार की खेती की प्रमुख विशेषता आधुनिक आदानों की उच्च मात्रा का उपयोग है। हाई एल्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिव। उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए उच्च उपज देने वाले किस्म HYV के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another। कृषि के व्यवसायीकरण की डिग्री एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। उदाहरण के लिए चावल हरियाणा और पंजाब में एक व्यावसायिक फसल है, बट इन ओडिशा इट इज सब्सिस्टेंस क्रॉप। लेकिन ओडिशा में यह एक निर्वाह फसल है। Can you give some more examples of crop which may be commercial in one region and may provide subsistence of another region? क्या आप फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक क्षेत्र में व्यावसायिक हो सकती है और दूसरी क्षेत्र में जीवन यापन प्रदान कर सकती है? Cropping pattern। You have studied the physical diversities and plurality of culture in India। फसल पद्धति। आपने भारत में भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलता का अध्ययन किया है। These are also reflected in agricultural practices and cropping patterns in the country। ये देशों में कृषि पद्धतियों और फसल पैटर्न में भी परिलक्षित होते हैं। Various type of food and fiber crops। विभिन्न प्रकार की खाद्य और रेशे वाली फसलें। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब्जियां और फल। स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स, मसाले और विशेष मसाले etc इत्यादि constitute some of the important crops grown in the country। देश में उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन, रबी, खरीफ
एंड जायद। भारत में 3 फसलें होती है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती है। रबी क्रॉप आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टिंग इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। रबी की कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर wheat, barley, peas, gram and mustard. So, हालांकि these crops are grown in large parts of India, ये फसलें भारत के बड़े हिस्से में उगाई जाती है। State from the north and northwestern parts such as पंजाब, उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप। गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसेप्शन ड्यूरिंग precipitation during winter months due to the western temperate cyclone help in the success of these crops। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में वर्षा की उपलब्धता इन फसलों की सफलता में मदद करती है। However, the success of the green revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and part of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops। हालांकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हरित क्रांति की सफलता भी उपरोक्त रबी फसलों की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक रही है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है और इनकी कटाई सितंबर-अक्टूबर में की जाती है। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विथ द onset of monsoon in different parts of the country and these are harvested in September-October। इस मौसम में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन है। Important crops grown during this season are paddy, maize, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट and soybean। Some of the most important rice growing region are असम। सबसे महत्वपूर्ण चावल उगाने वाले क्षेत्रों में असम, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। Particularly the Konkan coastal
also with Uttar Pradesh and बिहार। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ कोंकण तट शामिल हैं। रिसेंटली, हाल ही में, पैडी हैज आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। धान पंजाब और हरियाणा की भी एक महत्वपूर्ण फसल बन गई है। इन स्टेट लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, 3 crops of paddy are grown in any year. असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है। These are अस, अमन एंड बोरो। ये औस, अमन और बोरो हैं। In between the Rabi and the Kharif season, रबी और खरीफ मौसम के बीच, there is a short season during the summer months known as the Zaid season. गर्मी के महीनों के दौरान एक छोटा मौसम होता है जिसे जायद मौसम के रूप में जाना जाता है। Some of the crops produced during Zaid are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops. जायद के दौरान उगाई जाने वाली कुछ फसलें तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और चारे वाली फसलें हैं। शुगर कैन टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रोन। गन्ने को बढ़ने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। Major crops of variety of food and non-food crop are grown in different parts of the country depending upon the variation in soil, climate and cultivation practices. प्रमुख फसलें मिट्टी, जलवायु और खेती के तरीकों में भिन्नता के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की खाद्य और गैर खाद्य फसलें उगाई जाती है। Major crops grown in India are rice, wheat, millet, pulses, teas, coffee, sugarcane, oilseed, cotton and jute etc. भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, बाजरा, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट आदि हैं। यहाँ देख रहे हैं चावल की खेती का एक तस्वीर सामने आ रही है और दूसरा चावल कटाई के लिए तैयार मैदान में है। राइस, इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ ए majority of the people in India. चावल, यह भारत में अधिकांश लोगों की प्रमुख खाद्य फसल है। Our country is the second largest producer of rice in the world after China. हमारा देश चीन के बाद विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इट इज ए खरीफ क्रॉप, यह एक खरीफ फसल है विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर
above 25 degree centigrade and high humidity with annual rainfall above 100 सेंटीमीटर, जिसके लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 100 सेंटीमीटर से ऊपर वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह सिंचाई की सहायता से उगता है। यहाँ नक्शा है जिसमें भारत में किस किस राज्यों में धान की फसल होती है उसका यहाँ पर रेखांकन किया गया है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टा क्षेत्रों में उगाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल, irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and part of Rajasthan। नदी के मुहाने पर बनी तिकोना भूमि, जिसको डेल्टा कहते हैं, नहर सिंचाई और नलकूप के घने नेटवर्क के विकास ने कम वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में चावल उगाना संभव बना दिया है। नाउ द